मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य महाराज दक्षिणायन से उत्तरायण में आ रहे हैं और ये हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है, इसमें दान का स्नान का क्या महत्व है, कैसे दान करने हैं, इसका महत्व सबसे ज़्यादा क्या है, क्यों क्यों गंगा स्नान का महत्व है, आज हम जानेंगे वो हर बात जो इससे जुड़ी है। पूरे देश में इस त्योहार को अलग अलग नामों से मनाया जाता है, क्यों इसका इतना महत्व है। तो सभी को राधे राधे, सभी को जय माँ पीताम्बरा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा और मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी। और आज आप लोगों से जुड़ी हूँ मकर संक्रांति को लेकर के, कुछ उपायों को लेकर के जो आपके लिए बहुत प्रभावशाली रह सकते हैं। तो जानते हैं ये उपाय क्या है। आइए, जो भी अपने बर्थ चार्ट की रिसर्च के लिए या फिर वास्तु की रिसर्च के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो हमारे 8933807108 नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारे पैन इंडिया स्टोर खुल रहे हैं, तो अगर आप भी शोरूम खोलना चाहते हैं अपने शहर में तो जुड़िए नीति शाह फाउंडेशन से और खोलिए अपना एक शोरूम। आपको अगर ये फ्रेंचाइजी लेनी हो तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। सूर्य हुए उत्तरायण। महाभारत की एक प्रचलित कहानी, जो भीष्म पितामह जी ने तीरों की शैया पर रहे और उन्होंने उत्तरायण सूर्य का वेट किया। इसका महत्व क्या है, क्यों आत्मा उत्तरायण का वेट कर रही थी, क्यों हमें देह दाह त्यागने के लिए उत्तरायण सूर्य की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने। अंधेरे में एक पौधे को रख दीजिए, तो क्या वो पौधा सरवाइव कर पाएगा, क्या वो पौधा बढ़ पाएगा जहाँ पे सनलाइट ना आती हो, जहाँ पे कोई बल्ब ट्यूबलाइट की लाइट ना हो? नहीं। उसी प्रकार हमारी देह जब हम त्यागते हैं, हमारी आत्मा को अपने पाथ तक पहुँचना होता है। दक्षिणायन यानी अंधकार, अंधकार में हमारी आत्मा वो क्लैरिटी, वो पाथ तक पहुँचने में उसको प्रॉब्लम होती है, वो नहीं ढूंढ पाती है। उत्तरायण यानी उजाला, तो उजाले में जब हम देह त्यागते हैं तो हमारी आत्मा अपने पाथ तक यानी अपने प्रभु तक ईजिली पहुंच जाती है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जब हम उत्तरायण में हम अपना देह त्यागते हैं तो हमारी आत्मा का पाथ जो उसको पता है वो वहाँ तक पहुँच जाती है। और जब दक्षिणायन में अंधेरा होता है तो आत्मा को अपनी पाथ तक पहुँचने में कुछ समय लग जाता है। इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन का विशेष महत्व है। जैसे चंद्र अंधेरा पक्ष और कृष्ण पक्ष, आप लोग सभी शुभ कार्य कब करते हो? शुक्ल पक्ष में, यानी जब उजाला पक्ष होता है। अंधेरे पक्ष में आप लोग कोई शुभ कार्य नहीं करते ना। नहीं, अब हम शुक्ल पक्ष का वेट करेंगे, तब हम पूजा स्टार्ट करेंगे, हम ये तब करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। उसी प्रकार उत्तरायण में ही सारे शुभ कार्य अच्छे माने जाते, जैसे विवाह मुहूर्त, मुंडन मुहूर्त, गृह प्रवेश, हर तरह के शुभ कार्य उत्तरायण सूर्य के अच्छे माने जाते हैं। जैसे चंद्रमा अपनी पूरी जो धुरी तय करता है, अपना जो पूरा चक्र लगाता है, वो 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष के साथ साथ इन्हीं डेज के साथ लगा लेता है। सूर्य अपने 2 चक्र पृथ्वी के पूरे करता है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण, और ये उसका चक्र पूरा हुआ और वो उत्तरायण सूर्य हुए। दूसरा, मकर राशि अपने पुत्र की राशि में आने के कारण बहुत ही ज्यादा पितृ संबंधी संस्कारों से भी जुड़ा है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष किसी प्रकार का है तो ये आपको उस दोषों से मुक्ति दिलवा सकता है। कैसे? गंगा स्नान का इसमें बड़ा विशेष महत्व है। हर जगह, चाहे हुगली नदी हो, चाहे कोई भी नदी हो, वहां पर मेले लगे होते हैं। और कुंभ के स्नान का पहला स्नान भी मकर संक्रांति पर शुरू होता है। माघ मेला भी मकर संक्रांति पर शुरू होता है। तो आज के दिन हर प्रकार की जो होली नदी है, जिसको हम होली वाटर कहते हैं, उसका विशेष महत्व है। कहते हैं अगर आज के दिन हम लोग अपनी जो हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने वाली, हमें जीवन दान देने वाली जो नदियां हैं, होली रिवर्स हैं, अगर हम उनमें स्नान करते हैं तो हम अपने सभी प्रकार के पापों को दूर करते हैं। और वहीं पर अगर हम तर्पण देते हैं अपने पितरों के नाम का, जल से किया हुआ तर्पण, तो वो विशेष महत्व रखता है हमारे पितरों को प्रसन्न करने में। तो नदी का स्नान बहुत विशेष महत्व है। हमसे जाने अनजाने में जो कर्मास बैड हो जाते हैं, उस स्नान से हम उन बैड कर्मास को कम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, नहाने से कोई धुल नहीं जाते कर्मा, जो हम उनके लिए गिल्ट फील करते हैं वो उस कर्मा को धोने में हमें हेल्प करते हैं। आज के दिन
प्लीज़ अगर आप होली नदी यानी किसी नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में टैप वाटर लेने से पहले बकेट में गंगा जल या होली वाटर डाल दें। मंदिर से लाया हुआ जल या किसी नदी का जल या जिस भी आप रिचुअल को मानते हैं, गुरुद्वारे का जल या जो भी होली वाटर है, उसके बाद टैप वाटर से आप स्नान कर सकते हैं। ये गंगा स्नान जितना ही पावरफुल माना जाएगा। या फिर तुलसी पत्र डाल के भी स्नान कर सकते हैं। आज के दिन तिल से स्नान विशेष महत्व रखता है। तो तिल को हम लोगों ने 6 तरह से यूज करना है आज के दिन। तिल क्यों? क्योंकि शनि की मकर राशि, जब हम शनि और पिता और पुत्र को जोड़ते हैं तो पितृदोष की स्थापना होती है। इन दोनों से रिलेटेड चीज़ों का दान करने से हम पितृदोष से मुक्त होते हैं। तो तिल को सबसे पहले आप अपनी बॉडी पर ऑयलिंग कर सकते हैं तिल के तेल से। ये आपके लिए विशेष महत्व रखता है। इससे दुख दरिद्रता दूर होती है। तिल के तेल का उपटन बना सकते हैं। तिल को पीसकर आप उपटन बनाएं, अपनी पूरी बॉडी पर लगाएं, उसको रगड़ के उतार दें। इससे कहते हैं हर प्रकार का दुख, संताप, कष्ट, सबसे स्पेशली दरिद्रता दूर होती है। तो दूसरा फॉर्म उपटन के फॉर्म में। तीसरा जो फॉर्म है वो है आपको करना है पितरों को तर्पण। जैसे आपने जल का तर्पण किया वैसे ही तिल का तर्पण दोपहर 12 से 2 बजे के बीच करना बिल्कुल ना भूलें। तो मकर संक्रांति पर तिल का तर्पण पितरों के निर्मित जरूर करें। अगला जो है वो है तिल की आहुति। कहते हैं मकर संक्रांति पर अगर तिल की आहुति दी जाए यानी हवन किया जाए जिसमें हम तिल की आहुतियाँ दें तो हमारे जीवन में हर प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। लड़ाई झगड़े बहुत है, लोन्स हैं, डेब्ट्स हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो उनसे आपको मुक्ति मिलती है। अगला है तिल का सेवन। तो आज के दिन तिल का सेवन जरूर करें। ये आपको हर प्रकार की इम्यूनिटी देता है। अब आ जाते हैं सूर्य से संबंधित चीजों का दान। आज के दिन अन्न का दान, चाहे आप किसी भी प्रकार का अनाज दान करें, आज के दिन विशेष महत्व रखता है। आज के दिन तुला दान का भी विशेष महत्व है, जो अपने वेट के बराबर अन्न दान को विशेष महत्व दिया गया। आज के दिन स्वर्ण दान का विशेष महत्व है। तो कनक को गेहूं और संस्कृत भाषा में स्वर्ण से भी जोड़ा गया। तो आज के दिन जो कनक यानी गेहूं का दान करता है उसको स्वर्ण का महत्व, उसका स्वर्ण का जो महत्व है उसका तप मिलता है। आज के दिन की गई पूजा, तप, दान, कर्म, विशेष पूजाओं से, जैसे हम दिवाली की रात को, होली की रात को तंत्र मंत्र से अधिक जोड़ते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति को भी आप तप और दान, पुण्य कर्मों से, पूजा से, तप से जोड़ सकते हैं। आज के दिन की गई अच्छी विशेष पूजा, तप भी बहुत विशेष महत्व हमें दे सकती है। तो हमने जाना तिल को कैसे 6 तरह से यूज़ करना है। उसी प्रकार अनाज का दान करना है। अनाज तो आप खाएंगे ही, लेकिन दान भी अवश्य करें, जिसमें गुड़ जरूर लगाएं, क्योंकि मीठा यानी मंगल, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाता है। तो जब आप गुड़ का दान करें, जब आप गेहूं का दान करें या तिल का दान करें, गुड़ लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब हम जानते हैं कि और राज्यों में इसको कैसे मनाया जाता है। कहीं लोहड़ी के रूप में, कहीं पोंगल के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं खिचड़ी के रूप में। तो आज के दिन उड़द की दाल, मूंग साबुत दाल और चावल का दान का भी विशेष महत्व है। खिचड़ी बनाइए, दूसरों को भी खिलाइए और खुद भी खाइए, और लोगों को दान करना भी बिल्कुल मत भूलिए। आज के दिन कंबल का दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सर्दी में किया गया कंबल दान हमारे जीवन में हमारी बहुत सारी जो गलत चीज़ें हैं, जो बैड इम्पैक्ट है, उसे ख़त्म कर देता है। तो सर्दी भी पड़ रही है और कंबल अगर आप किसी गरीब को दान देंगे जो ठंड में ठिठुर रहा है, वो आपको कितनी ब्लेसिंग देगा। तो आपकी हर प्रकार की निगेटिविटी दूर होगी। इसलिए कंबल दान करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम थोड़ा सा विशेष ध्यान दे देते हैं भीष्म पितामह जी की इस स्टोरी पर, क्योंकि आपको ग्रंथों पुराणों में उत्तरायण सूर्य का विशेष महत्व पता चलेगा। तीरों की शैया पर सोए भीष्म पितामह जी लेटे। भीष्म पितामह जी जो अपनी मृत्यु का वेट कर रहे थे, उन्होंने उत्तरायण सूर्य का इंतजार किया। इसी प्रकार जैसे पौधा सनलाइट से आगे बढ़ता है या किसी प्रकार की लाइट से आगे बढ़ता है, तो हमारी आत्मा भी अपने पांत को ढूंढने के लिए उस लाइट का इंतजार करती रहती है। तो आपके जीवन में जो हमारी अंदर बैठी आत्मा है, जो बहुत कुछ जानती है हमारे बारे में, हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को, वो आत्मा आज के दिन स्नान, दान आदि तप करने से बहुत जल्दी सोर्स ऑफ एनर्जी यानी पावरफुल एनर्जी प्रभु से जुड़ जाती है, अनक्लाइन हो जाती है। तो आप भी आज के दिन तप, ध्यान, दान, कर्म इत्यादि करें, स्नान करें। आपको इसका विशेष महत्व मिलेगा, विशेष प्रभाव पड़ेगा, जैसे आपको दिवाली, होली पे की गई पूजा का पड़ता है। तो आज के दिन पूजा, तप,
जो भी आप पूजा रिचुअल शुरू करना चाहें, कोई नई पूजा शुरू करना चाहते हैं, तो आज के दिन ज़रूर करें। आज के दिन शुभ कार्यों की खरीदारी भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में शादी है, तो आज के दिन आप शुभ, जैसे खरीदारी है, कोई चीज़ लेनी है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो एग्रीमेंट करना है रजिस्ट्री के कई, या फिर बयाना पकड़ाना है, आप ऐसे काम भी आज के दिन कर सकते हैं। इस बार जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो 15 जनवरी 2023 को पड़ रही है, तो इसको मनाना बिल्कुल ना भूलें और इस दिन स्नान, दान, जाप, ध्यान इत्यादि ज़रूर करें। गॉड ब्लेस यू, लव यू। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए इसको और लोगों तक पहुँचाइए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू यूनिवर्स।